दीदी को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हुआ है। जब वामफ्रंट की सरकार को आपने ध्वस्त करके आया था, लोगों के नजर में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आपको लेके, और जिस तरह का कुशासन को आपने नाक तले चलने दिया है, उसी का नतीजा है कि आज ये सब सारी चीजें हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि एक डूबता हुआ नाव एक और डूबता हुआ नाव से मिलने गया है, दोनों और अच्छी तरह से डूबने के लिए। और यही सच्चाई है। कल्याण बनर्जी का बयान सुन रहा था कि अगर इतना ही हिम्मत है तो आप खुद भी त्यागपत्र दे के दोबारा दीदी के नाम पे लोकसभा चुनाव लड़िए ना। जिस सीट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और साबित करवाइएगा कि दीदी की लहर है अभी भी बंगाल में। मैं मानता हूं कि ये तो शुरुआत है, और जिस तरह से चीजें चल रही है और अभी भी जिस तरह का अंधा प्यार है दीदी का अपने भतीजा के लिए, वो कहीं ना कहीं पे एकदम बिल्कुल पतन का कारण है, और दीदी को समझ में नहीं आ रहा है। आगे जाके इनके लिए लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, और मेरा लड़ाई मानना है मुश्किल कि होगी। आगे जाके स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपने अपनी संख्या पे ध्यान दिया है? उनकी 20 पे तो आप चुनौती दे रहे हैं कि 20 हैं तो संख्या दिखाइए, लेटर दिखाइए। ममता के साथ आज कितने बाकी हैं? नहीं नहीं, देखिए देखिए, जाने वाले तो है जो दिख रहे हैं सामने। कुछ जा चुके हैं, कुछ जाएंगे। उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा है पश्चिम बंगाल की जनता ने एक मैंडेट दिया है। 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के नाम पर वोट किया है। और उन लोगों के वोटों के बाद में जो लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर में सवाल है कि वो आज ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं। जो ऑलरेडी भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चाय नाश्ता खाना कर रहे हैं, वो तो जा चुके हैं। अगर उनमें हिम्मत होती, काकोली घोष दस्तीदार ने आईपैक पर सवाल उठाया 2024 में, यही आईपैक के नारों से वो चुनाव जीत करके गई। उन्होंने क्यों नहीं, बड़ी बड़ी बात अभी कर रही है। उन्होंने कितने एलिगेशंस लगाए जब दीदी के पास जाती थी। कल्याण दा ने तो एकदम सही कहा, दीदी की तारीफ करती थी, अरे नहीं नहीं दीदी भालो, तुम्हारी साड़ी खूब भालो, तुम्हारी साड़ी पाड़ खूब भालो। ये सब बात करना, दीदी मन की अच्छी है, उनको पता है दीदी को कुछ, अरे भाई तुमने कुछ कंप्लेन लिखित अगर की होती तो उस पर कार्रवाई होती। तुमने खुद ने अपने कार्यकाल में क्या किया है? जो विधायक बने हैं, कुछ तो पहली बार बने हैं, जिनके 15 साल पिताजी विधायक थे, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानेंगे। अरे भाई तुमको कौन मानेगा? तुम अपने बाप की वजह से बने हो। अभिषेक बनर्जी अब किसी के अपने काम से बना है। अभिषेक बनर्जी को जब ममता बनर्जी लेकर के आई, उन्होंने काम करके दिखाया है। लोकसभा के सांसद है। आज भी डायमंड हार्बर मॉडल में जो उन्होंने सेवा श्रय कैंप लगाया, लाखों लोगों को सुविधाएं दी, हेल्थ की सुविधाएं सर, ये डायमंड हार्बर मॉडल पे ही तो पूरा बवाल है। डायमंड हार्बर मॉडल है ना। अरे भाई लोगों से पूछो तो सही, जमीन पे जाके है क्या? सुनिए ना, हर इंसान शरीर से सुबह पहले मलमूत्र भी त्याग करने जाता है, फिर भी हम कपड़े पहन के ढक लेते हैं। तो आप अच्छी बात करेंगे ना, आपके शरीर में जो बाकी 95% अच्छाई है, आप उसको दिखाइएगा नहीं दिखाइएगा? आपको उंगली करनी है एक ही जगह में। आपको डायमंड हार्बर हम दिखाए क्या? आपने इस्तेमाल किया शब्द, मैंने तो डायमंड हार्बर शब्द नहीं बोला सर। अमित शाह मॉडल क्या है ये नहीं पता है सर? डायमंड हार्बर मॉडल से इतनी बेचैनी क्यों है? मैंने तो इस्तेमाल किया नहीं, आपने कहा डायमंड हार्बर मॉडल। मैंने उसकी फालता में हकीकत देखी है सर। डायमंड हार्बर मॉडल मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और जब आपने कहा तो आप उससे चिढ़ भी उतना ही रहे जैसे मैंने आपको गाली दे दी। क्या है डायमंड हार्बर मॉडल जिससे आप इतना चिढ़ रहे हैं? अरे आप सुन लीजिए अब पवन जी, हाँ। डायमंड हार्बर मॉडल जो है उसकी अच्छाई आपको नहीं दिखाई दी क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको उसको अच्छाई नहीं दिखाई दे रही क्या? अच्छाई नहीं दिखाई दी? सेवाश्रय कैंप, क्या सुर्वो कमल दत्ता बैठे या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या सीनियर जर्नलिस्ट जो बैठे हैं अनंत विजय, इनसे पूछिए सेवाश्रय कैंप के अंदर में लोगों को मदद मिली कि नहीं मिली, उनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ? तो एक मां माटी मानुस का काम क्या है? उसी डायमंड हार्बर मॉडल में कहा गया कि एक नया शमशान बनवा दीजिए चुनाव नतीजों के बाद के लिए, और आप उसको आगे प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे जन कल्याण की बातें हो रही थी। प्रधानमंत्री बोल सकता है कब्रिस्तान न शमशान, तब कोई सवाल नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बोलता है कब्रिस्तान की शमशान। अगर वहां के लोगों ने शमशान बनाने की मांग की तो बोला गया कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, बाद में बनेगा। और वही लोग जो मांग कर रहे थे नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक अनंत विजय जी से पूछना चाहता हूं। अनंत विजय जी, हमने भगदड़ देखी थी, भगदड़ के पीछे की वजह भी देखी थी, लेकिन जैसी भगदड़ और बेचैनी टीएमसी के सांसदों विधायकों में देखी, ऐसी कहीं नहीं देखी।
क्या यह सिर्फ सत्ता जाने का झटका है या इससे कहीं ज्यादा गहरी नाराजगी है जो अब सत्ता ना रहने के बहाने निकल रही है? देखिए, मुझे तो पवन जी ये लगता है कि सत्ता के कारण नाराजगी दबी हुई थी। और मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का बहुत सम्मान करता हूं। पुरोहित जी कम से कम वैसे प्रवक्ताओं में से नहीं है जो सत्ता जाते ही अपने नाम के नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखने लगे। इनके बहुत सारे साथी जो कुछ दिनों पूर्व तक टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर आते थे, अब वो राजनीतिक विश्लेषक हो गए। तो प्रवक्ताओं में भी ये देखा जा सकता है कि वो, या पता नहीं क्या मनोविज्ञान है, ये तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से सांसद और विधायकों की इतनी बड़ी संख्या जा रही है पवन जी, वो सिर्फ सत्ता के लालच में नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं दबी छुपी आकांक्षा, दबा छुपा अपमान जो अब तक प्रकट नहीं हो पा रहा था सत्ता के डर से, अभिषेक को लेकर जिस प्रकार से ममता जी का मोह, उस मोह में बाकी लोगों को दबा देने का, जिस प्रकार हमने देखा कि काकोली ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी के स्वभाव की शिकायत की, ये सत्ता के रहते हुए ये संभव नहीं था। वो लोग डरते थे।